नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बेहतर होंगे। बच्चों आज हम देखेंगे थ्योरम नंबर 6.3 जो कि ट्रायंगल चैप्टर का है, जिसको हम ए क्राइटेरिया भी कहते हैं। बच्चों जो थ्योरम नंबर 6.3 होता है वो ये कहता है कि इफ़ इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, यदि आपके पास दो ट्रायंगल है और उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हैं, देन देयर साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, तो उसके जो साइड्स होते हैं वो सेम रेशियो में होते हैं। इस बात को हमें प्रूव करना है। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि ये जो मान लीजिए 1 और 2 दो ट्रायंगल हैं, तो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है। एंड एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है। ये अपने पास गिवन है, ठीक है ना। देखो गिवन में लिखा भी है कि टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये अपने पास है गिवन है भाई, ठीक है। तो उसके जो ट्रायंगल हैं वो आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। वो हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव करना है हमें, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी, यानी ट्रायंगल ए बी और सी ट्रायंगल डी ई एफ के क्या है भाई, सिमिलर है। आइए इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करेंगे। और कंस्ट्रक्ट क्या क्या करेंगे आइए देख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, हमने P और Q को ड्रॉ किया है। यहाँ आपको P और Q दिखाई दे रहा है, ये आपको यहाँ पे P और Q दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसको मैंने क्या किया है, ड्रॉ किया है। कह रहे हैं ना कि ड्रॉ P एंड Q ऑन कौन से साइड पे है भाई, ये डी ई साइड पे है, और कौन से साइड पे, और ये डी एफ साइड पे है। सच दैट डी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो डी पी किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ए बी के इक्वल हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा अपने पास डी, यहाँ पे है डी, ठीक है, और बी, और ये रहा अपने पास ए और बी, ठीक है। दोनों ट्रायंगल देखिए, छोटा ट्रायंगल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये रहा, यहाँ से ये रहा, ये रहा यहाँ से डी, ठीक है। ये रहा यहाँ से डी, और ये रहा पी, और ये रहा ए, और ये रहा बी। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। डी पी इक्वल टू ए बी। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी। जो डी क्यू है यानी ये किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। बोलिए सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ये कब हुआ भाई, जब हमने कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है ना। रिस्पेक्टिवली ज्वाइन, अब उसको क्या करना है, पी क्यू को ज्वाइन करना है। ये रहा पी और क्यू, इसको आपस में क्या किया हमने भाई, ज्वाइन किया, ठीक है। आगे चलिए देखिए क्या कह रहा है। आइए हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहली बात कि ट्रायंगल, आइए भाई प्रूफ करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कह रहा है प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी आपको ध्यान दे रहा है, अभी बताया था। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। और डी पी क्यू पे ध्यान दीजिए, डी पी क्यू यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंगल, ये देखो ए बी इक्वल टू क्या है भाई, डी पी के बराबर है। ये जो ए बी है वो डी पी के बराबर है। कैसे, अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया था, कंस्ट्रक्शन के थ्रू। ओके, एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये अपने पास क्या है भाई, गिवन है, ठीक है। ए सी जो है वो डी क्यू के इक्वल है। ये भी कब है भाई, ए सी जो है वो डी क्यू के इक्वल है। कब है, ये तब है जब हमने इसको क्या किया था, कंस्ट्रक्ट किया था। बोलो समझ में आया सब किसी को। ओके, तो ये देखो, ये रहा एक अपने को मिल गया साइड, और ये मिल गया एंगल, और ये क्या मिल गया, साइड। यानी एस से एस क्राइटेरिया से ये जो दोनों ट्रायंगल है वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और हमें पता है कि जब भी कोई ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो या फिर कोरस्पॉन्डिंग साइड हो वो आपस में इक्वल हो जाता है। क्यों हो जाता है, सीपीसीटी के तहत। तो ये देखो एंगल बी जो है, ठीक है, किसके इक्वल है, एंगल पी के क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्यों हो गया, सीपीसीटी के इक्वल हो गया। अब हमने ये बताओ भाई, ये देखो यहाँ पे बट एंगल बी इक्वल टू एंगल ही गिवन था अपने पास, ठीक है ना, पहले भी, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग साइड दे रखी थी। और हमने क्या प्रूव किया, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी। अब बताइए, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी है और यहाँ पे दिया एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, तो क्या ये भी दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आइए देखते हैं। आगे हमने यही किया कि एंगल पी इक्वल टू क्या किया भाई, एंगल ई कर दिया। क्या किया हमने, एंगल पी इक्वल टू क्या किया, एंगल ई कर दिया। बोले सबको समझ में आया। ओके, अब चलिए फॉर लाइन पी क्यू एंड ई एफ। पी क्यू और ई एफ के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये रहा अपने पास लाइन पी क्यू और ये रहा अपने पास लाइन ई एफ, ठीक है। ध्यान दीजिए, दूसरे वाले फिगर में ध्यान दीजिए, बड़े वाले ट्रायंगल में ध्यान दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। पी क्यू और ई एफ ट्रांसवर्सल पी ई। तो ये जो लाइन है पी ई जो लाइन है, यानी ये पी ई जो लाइन है
वो क्या है भाई, ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन आपको पता होता है क्या होता है, कि जब कोई दो पैरेलल लाइन को आपस में कोई तीसरी लाइन काटती है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो पी यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि, ध्यान दीजिएगा कि एंगल P एंड एंगल E आर कॉरस्पॉन्डिंग, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। मतलब कह रहा है, मान लो ये अपने पास जो दो ट्रायंगल थे, यहाँ पे एंगल P हो गया और एंगल क्या हो गया, एंगल E हो गया। ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो यह जो लाइन है वो क्या होगी भाई, ट्रांसवर्सल लाइन होगी एंगल, एंड दे आर इक्वल, हैंस PQ पैरेलल EF। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 6.1 के तहत अगर हम देखें तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 होता क्या है, कि जब भी कोई लाइन आपस में पैरेलल होती है, यानी ठीक है, अगर ये कोई ट्रायंगल है और ये तीसरी लाइन, अगर ये लाइन इसकी पैरेलल है तो लिख लीजिए ABCDE। इफ़ यू गिवन दैट कि BD जो है, जो अपने पास BD है वो पैरेलल है किसके, CE के। ठीक है। तो क्या हो जाता है भाई, AB अपॉन में BC हो जाता है, इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, AD अपॉन में DE हो जाता है। ये आप लोगों को पता है, सब किसी को पता है, बहुत बढ़िया पता है। इसी तरीके से यहाँ भी हुआ है भाई। ठीक है, कि DP अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, PE हो जाएगा। ये वाली लाइन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या ध्यान दीजिए, DP अपॉन में क्या हो जाएगा, PE हो जाएगा। ठीक है। और DQ अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, QF हो जाएगा। ये ध्यान दे रहे हैं, यह जो लाइन है, यह लाइन आपको क्या है, इसके पैरेलल है। ठीक है, यह लाइन जो है क्या है भाई, इसके पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे ये छूट गया, पैरेलल है। तो ये प्रोपोर्शनल ये हो जाता है और ये प्रोपोर्शनल ये हो जाता है। तो DP अपॉन में PE और DQ अपॉन में QF। अब इसको क्या किया है हमने, यहाँ इसके बाद क्या किया हमने, इसको रेसिप्रोकल कर दिया है। क्या किया है, इसको रेसिप्रोकल कर दिया। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो PE अपॉन में क्या मिलेगा, DP मिलेगा, इक्वल टू क्या मिलेगा, QF अपॉन में DQ मिलेगा। ओके, रिपोर्ट है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक ऐड कर दीजिए। जब दोनों तरफ एक ऐड कर देंगे तो ध्यान दीजिए, ऐड कर दिया हमने। यहाँ पे क्या किया, एडिंग वन इन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो गया PE अपॉन में DP प्लस 1, QF अपॉन में DQ प्लस 1, दोनों तरफ क्या किया, ऐड किया। अब LCM लेंगे, तो जैसे ही LCM लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, PE प्लस DP हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू समथिंग वही होता है। फिर ये DP इक्वल टू क्या हो जाएगा, QF प्लस DQ अपॉन में DQ। अब आइए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, PE प्लस DQ क्या होगा, PE, ये देखो तो PE प्लस में PE प्लस में DP, इन दोनों लाइन को ध्यान दीजिएगा, ये रहा PE और ये रहा DP। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये एक कंप्लीट लाइन मिलेगी हमें। क्या मिलेगी भाई, कंप्लीट लाइन मिलेगी। ठीक है ना। तो जैसे ही ये कंप्लीट लाइन मिलेगी, आइए देखते हैं आगे। ये मिल गया हमें कंप्लीट लाइन। फाइनली दोनों तरफ हमने क्या किया, इन दोनों तरफ हमने ऐड किया। दोनों तरफ ऐड करने के बाद हमें रिजल्ट मिला ये। ठीक है, जैसे ये रिजल्ट मिलेगा फिर इसको क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो DP अपॉन में DE इक्वल टू क्या मिल गया हमें, DQ अपॉन में DF मिल गया। ठीक है, एडिंग बाय कंस्ट्रक्शन, अब हमें पता है, सॉरी, ऐड बाय कंस्ट्रक्शन एंड बाय कंस्ट्रक्शन। हम जब लोग हमने कंस्ट्रक्शन किया था उसके तहत हमें क्या मिला था कि DP जो है किसके इक्वल है, AB के, और DQ जो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। ठीक है, अब हमें इसके जगह पे क्या करना है, पुट कर देना है। DP की जगह पे AB पुट कर दीजिए। ठीक है, और DQ की जगह पे AC पुट कर दीजिए। तो जैसे आप प्रूफ कर ऐड करेंगे, देखिए, तो AB अपॉन में क्या मिला हमें, AB अपॉन में DE मिल गया, AC अपॉन में DF मिल गया। सिमिलरली इसी तरीके से हमें क्या प्रूव कर दिया भाई, वी कैन प्रूव दैट कि AB अपॉन में DE इक्वल टू BC अपॉन में EF। ठीक है ना। देयरफॉर, आइए भाई, देयरफॉर ध्यान दीजिए, ये तीनों साइड आपस में क्या हो गया, सेम रेशियो में प्रोपोर्शन हो गए। AB अपॉन में DE, AC अपॉन में DF और BC अपॉन में EF। इसको क्या बोलते हैं, सिंस थ्री साइड्स आर प्रोपोर्शन, तो ट्रायंगल ABC जो है वो क्या हो गया भाई, DEF के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। कौन से क्राइटेरिया से, AA क्राइटेरिया भी इसको हम बोलते हैं। इस बात को हम क्या करेंगे भाई, ध्यान रखेंगे। ठीक है।